जय श्री देवनारायण भगवान की। इस प्रकार सभी भाई गुरु जी से आदेश लेकर के युद्ध के मैदान में जाते हैं और वीरता के साथ युद्ध करते हैं। सभी भाई एक साथ युद्ध में इकट्ठे हो जाते हैं और युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी सेनाओं में हाहाकार हो जाता है। सभी भाइयों ने सेना के आमने सामने युद्ध चालू कर दिया और राजा इधर उधर जीव बचाकर भागने लगे। उधर बगड़ाउत युद्ध करने में लगे और युद्ध लगभग काबू कर लिया। उनको युद्ध करने में सारी सेनाओं को तितर बितर कर दिया। शाम होती है, युद्ध बंद हो जाता है और वहां से सारे बगड़ाउत रवाना होकर के शाम को गुरु जी की कुटिया पर आ जाते हैं। सभी भाई गुरु जी की कुटिया पर रात को विश्राम करते हैं। नेवाजी, सवाई भोज और सभी भाइयों रात को गुरु जी की कुटिया पर विश्राम करते हुए सुबह कैसे युद्ध करना है उसकी रणनीति बनाती हैं और कहते हैं आज सभी भाइयों ने बहुत बढ़िया तलवार चलाई, बहुत बढ़िया युद्ध किया। और सुबह की रणनीति वो इस तरीके से बनाते हैं कि भाई मेहरावत को नीमदे के सामने लगाएंगे और सवाई भोज को राणा के सामने और नेवा को बाकी जो मुसलमान बादशाह आए हुए हैं उनके सामने, और सभी भाई बाकी सेनाओं को घेरेंगे। इस तरीके से सभी भाई अगर तरीके से युद्ध करेंगे तो दोपहर होते होते युद्ध को काबू कर लेंगे और दोपहर बाद उनकी घोड़शाला, हथियार सार, हाथियों के हथसार, इनको सबको तोड़ फोड़ करके हो सकता है शाम तक नेतारी की राण में कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार सभी भाइयों ने युद्ध लड़ने की रणनीति बनाई। रात्रि में विश्राम करते हैं। दूसरे दिन युद्ध करने की तैयारी करके सुबह गुरु जी की कुटिया से युद्ध में रवाना होते हैं। सभी भाई अपनी अपनी बनाई हुई रणनीति के अनुसार युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं। नेवा का घोड़ा नौलखा युद्ध में नेवा का साथ दे रहा है। सवाई भोज की बौड़ी घोड़ी उछल उछल के युद्ध में नेवा का साथ दे रही है। सवाई भोज के हाथ में चंद्रास खांडा उठा लेता है सवाई भोज, ये सोचकर कि आज आखिरी युद्ध है, आज के बाद इस खांडे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और शाम होते होते राण के राजा को जीत लेंगे। अगर चंद्रास खांडा नहीं उठाया तो युद्ध हो सकता है और आगे लड़ना पड़े। ये सोच करके चंद्रास खांडा सवाई भोज उठा लेते हैं। नेवाजी के हाथ में सोरठ की तलवार चल रही है और सभी भाई युद्ध में जोरदार लड़ रहे हैं। राणा की सेना पे मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा हो, सेना में हाहाकार मच जाता है। युद्ध में कायर वीर इधर उधर भागने लगते हैं। खारी नदी के किनारे लाशों के ढेर हो जाते हैं। जिधर देखो उधर लाशें लाशें दिखाई देती हैं। खारी नदी में लाशों के खून के नाले बहने लगते हैं और सारा बहा हुआ खून खारी नदी के पानी में जाकर के मिल जाता है। खारी नदी का पानी लाल हो जाता है और इस प्रकार युद्ध करते नीमदे जो राणा का भाई था उसको भागने का मौका मिल जाता है। वो भाग करके राणा के युद्ध से भाग करके नौतेरी की राण में पहुंच जाता है। इधर सवाई भोज चंद्रास खांडा लेकर के राणा के सामने युद्ध करने लगते हैं। राणा तक पहुंचने में बहुत ज्यादा दूरी नहीं रहती है। दोपहर से पहले रानी जयमती अपनी दासी को महल के ऊपर भेजती है कि जा दासी देख करके आ, बगड़ाउत कल भी नहीं आए और अभी तक उनके कोई समाचार नहीं है। कि ऐसा तो नहीं है कि राणा ने उनको कल ही मार दिया हो, और अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो वो रात को कहाँ रहे। तो दासी को रानी जेलू जयमती महल के ऊपर देखने के लिए भेज देती है। महल के ऊपर जेलू जाकर के देखती है कि युद्ध के मैदान में तो सेनाओं का सर्वनाश कर दिया और सारे बगड़ाओ जोरदार युद्ध कर रहे हैं। सवाई भोज के हाथ में चंद्रास खांडा है। ये देख करके दासी हीरा जेलू जयमती को महल में आकर के सारे समाचार सुना देती है। जेलू जयमती तो यही चाहती थी कि
जिस दिन सवाई भोज अपने हाथ में चंद्रास खांडा उठा लेंगे उस दिन मेरा वादा पूरा हो जाएगा और सवाई भोज अपना वचन हार जाएंगे। इस प्रकार सवाई भोज का चंद्रास खांडा चलाने की बात को सुन करके रानी स्वयं जाके ऊपर देखती है कहीं दासी झूठ तो नहीं बोल रही है। रानी ने जाके देखा कि चंद्रास खांडा सवाई भोज के हाथ में और युद्ध का सफाया कर दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं वहां पहुंचूं जब तक राणा ही हार जाए। इस प्रकार जल्दी से रानी महल से उतरती है और गुरु रूपनाथ जी के पास पहुंच जाती है और गुरु रूपनाथ जी से कहती है, गुरु जी आपके चेला वचन हार गए हैं, अब आप मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ चलिए युद्ध के मैदान में, खारी नदी के किनारे सभी बगड़ावतों को शीश मेरे को दिलवाइए, आप मेरा साथ चलिए। इस प्रकार गुरु जी से जेलू जयंती बोलती है। गुरु जी समझदार है, गुरु जी शिव जी के भक्त हैं। गुरु जी समझ जाते हैं कि रानी जेलू जयंती शक्ति का अवतार है और अब बगड़ावतों का सर्वनाश का समय आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से गुरु जी रूपनाथ जी जेलू जयंती के साथ रवाना होकर के और युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जेलू जयंती युद्ध के बीच में खड़ी हो जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मेरा खप्पर भरवाइए और सभी बगड़ावतों के शीश मेरे को दान करवाइए। गुरु रूपनाथ जी युद्ध के मैदान में जाकर के बगड़ावतों से युद्ध बंद करने का आह्वान करते हैं, अपना शंख बजाते हैं। गुरु जी की शंख की आवाज सुन करके सभी बगड़ावत गुरु जी के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। रेणु जयंती सवाई भोज से कहती है कि भंवर सवाई भोज, आज आप वचन हार गए। आपने भारत में चंद्रास खांडा हाथ में नहीं लेने का वचन किया था, आज आपने चंद्रास खांडा हाथ में ले लिया और राणा की सेना का नाश कर दिया। इसलिए अब आप सभी भाइयों के शीश मेरे को दे दीजिए और मेरी झोली भर दीजिए और मेरा खप्पर सभी भाइयों के खून से मेरा खप्पर भर दीजिए, नहीं तो अपना वचन हार जाइए। सवाई भोज कहते हैं, रानी वचन तो बगड़ावत हारेंगे नहीं, अगर वचन ही हारना होता तो उस दिन हारते जिस दिन तेरे को हम राणा की राण से लेकर के आए थे। वचन हारना नहीं था, इसीलिए तो तेरे को लेके आए थे। हमको मालूम था कि तू हमारा सर्वनाश करेगी, लेकिन फिर भी हमने हमारे वचन को रखने के लिए आपको लेके आए हैं। और ठीक है, मैंने चंद्रास खांडा हाथ में उठा लिया तो हम वचन पूरा करेंगे। इस प्रकार सवाई भोज जेलू जयंती से कहते हैं और सवाई भोज गुरु जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु जी आपकी धूनी अमर रहे और आपकी धूनी पर जोत हमेशा जलती रहे और गुरु जी अगर मेरे को दोबारा जन्म मिले तो गढ़ गोठा में ही मिले और सवाई भोज के सारे बगड़ावत उसको भाई मिले और सूरज जैसा चमकता हुआ नेवा वीर उसका भाई दोबारा उसको मिले। इस प्रकार गुरु जी से कहते हुए सवाई भोज गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी मेरा अभी गुजरों को मिलने का मन है और रानी जेलू जयंती ने हमारे 24 सिर लेने का वादा किया था। 2 सिर तो हमारे दोनों बच्चों के ले लिए, जग्गा और जगरूप के, और 22 सिर आप बाकी भाइयों के दे दीजिए गुरुजी। और मैं जमीन में समा रहा हूँ, गुजरों से मिलता रहूंगा। पुष्कर में जब जब भी गुजर स्नान करने आएंगे मैं उनसे मिलता रहूंगा और गुजरों का मैं 60 साल तक इंतजार करूंगा कि पुष्कर में स्नान करने के लिए हर गुजर पुष्कर स्नान करने जरूर पहुंचे। इस प्रकार कहकर के सवाई भोज पत्थर के हो जाते हैं और जमीन माता से कहते हैं कि जमीन माता मेरे को जगह दीजिए। जमीन माता उनको, धरती माता उनको जगह देती है और वो पाषाण के होकर के जमीन में सशरीर समा जाते हैं। इस प्रकार गुरुजी तेजा से कहते हैं कि भाई बगड़ाओ, तो आपने मेरी काकड़ में कुटिया बनाई थी, आज उसके जो कंगूरे हैं वो गिर गए हैं। और तेजा जी से गुरुजी कहते कहते रुक जाते हैं। उधर नेवा गुरुजी से कहता है, गुरुजी अभी मेरा युद्ध लड़ने का और मन है, इसलिए मैं अपना शीश भाई तेजा को दे देता हूँ और अभी युद्ध करूंगा। तो इस प्रकार नेवा अपना शीश उतार करके
दादा भाई तेजा को सौंप देते हैं और सोरठ की तलवार उनके हाथ से छूटती नहीं है और वो युद्ध के मैदान में बगैर सिर के निमुंडाई जाकर के युद्ध करने लग जाते हैं। इसके बाद में सभी भाई तेजा जी को अपने अपने सिर उतार करके दे देते हैं और तेजा जी सारे सिरों को जेलू जयंती को सौंप देते हैं। गुरुजी तेजाजी से कहते हैं, भाई बगड़ाओ तो अब आपका कॉल करार आ गया, आपका सर्वनाश हो गया, शिव जी के आगे किसी की नहीं चली। मैंने भी बहुत प्रयास किया पर शिव जी से मैं बड़ा नहीं हूँ। इस प्रकार के करके तेजा सभी भाइयों के सिर को ले लेता है और रानी जेलू जयंती को युद्ध के मैदान में खारी नदी के किनारे दे देता है। इस प्रकार सभी गुर्जर अपना अपना सिर का दान दे देते हैं और आज खारी नदी के किनारे सभी गुर्जरों का बगड़ावतों का अंत हो जाता है। जेलू जयंती सभी भाइयों के सिर को लेकर के गुरु जी से कहती है, गुरु जी आपके चेला महान वीर हैं, महान दानी हैं और अपने वचन का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जेलू जयंती सारे सिरों को लेकर के शिव जी के पास पहुंच जाती है और शिव जी के पास पहुंच करके सारे सिरों को शिव जी को दान दे देती है। शिव जी से कहती है कि महाराज आपने जो मेरे को काम सौंपा था गुर्जरों का सर्वनाश करने का, वो मैं करके आ गई हूँ और ये मेरा ये बगड़ावतों के सारे सिरों को आप संभालिए और मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। इस प्रकार जेलू जयंती देवी का रूप करके शिव जी को सारे सिर दे करके शिव जी से इजाजत लेकर के वहां से चली जाती है। उधर तेजा और गुरुजी रह जाते हैं युद्ध के मैदान में। गुरुजी तेजा से कहते हैं कि भाई सभी गुजरियों को सती होने की तैयारी करो और आज मेरा बगड़ावतों से जो नाता था, जो वादा था, वो खत्म हो गया। मैं मेरी धोनी पर जाता हूँ। इस प्रकार गुरुजी तेजा जी को लेकर के धोनी पे आ जाते हैं और महल के ऊपर साडू नेतू और सभी गुजरियां ये सब दृश्य देख रही थी और उन्होंने सबने देख लिया कि आज बगड़ावतों ने अपने शीश का दान दे दिया। तो साडू जी सभी गुजरियों से कहती है कि माई मेरी दौरानी जिठानियों, आज हमारा बगड़ावतों से साथ छूट गया। अब सभी दौरानी जिठानी सती होने की तैयारी करो। इस प्रकार शाम हो जाती है। शाम को सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी रानियां रात भर बगड़ावतों की जीवन को याद कर करके रोती हैं। और जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह होने पर साडू माता गुजरियों से कहती है कि भाई नेतू और मैं दोनों खारी के किनारे युद्ध के मैदान में जाएंगे। वहां नेवा बगैर सिर का निमुंडा लड़ रहा है। लोग उसको राक्षस कहेंगे, लोग उसकी अपकीर्ति करेंगे। इसलिए साडू और नेतू गुजरी थाल आरती का हाथ में लेकर के खारी नदी के किनारे युद्ध के मैदान में चल देती हैं। युद्ध के मैदान में जाकर के नेवा के सामने जाकर के खड़ी हो जाती हैं और साडू माता कहती है कि वीर नेवा, मेरा लाडला देवर, आपने जो युद्ध किया उसकी कीर्ता दुनिया युगों तक गाती रहेगी। आपने जिंदे ने बहुत अच्छा युद्ध किया। अब आप युद्ध करना बंद कर दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि नेवा राक्षस था, नेवा तो भूत था, नेवा तो वीर नहीं था। इस तरीके की अपकीर्ता आपकी लोग करेंगे। साडू माता और नेतू गुजरी भारत बीच बगड़ावत भारत जहाँ हुआ था युद्ध के मैदान में नेवा निमुंडा की आरती करती हैं। नेवा जी के सीने में दोनों आंख हो गई थी। दोनों आंखों के बीच में साडू माता तिलक करके, नेतू गुजरी तिलक करके वीर नेवा की आरती करती हैं। वीर नेवा की आरती करने के बाद में वीर नेवा की गोडी गड़ जाती है।
युद्ध के मैदान में वीरनेवा गिर जाता है और भगवत के दरबार रवाना हो जाता है और उसके हाथ से सोरठ की तलवार फिर भी नहीं छूटती है। इस प्रकार साडू और नेतू वहां से आरती करके भारत से युद्ध के मैदान से वापिस महलों में आ जाती हैं और वापिस महलों में आने के बाद में सभी गुजरियों से कहती हैं कि सभी अब सती होने की तैयारियां करिए। अब मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार गुजरियां सती होती है, किस प्रकार जो गुजरियों के बच्चे थे उन बच्चों का क्या होता है, सारे बगड़ावतों का सर्वनाश हो गया, इनका कौन पीछे को बसता है और किस तरीके से गोठा में लूट मचती है, ये सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत मार्मिक एपिसोड रहेगा। जय श्री देवनारायण भगवान की।